वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बस जी मेरा व्लॉग इस दफ़ा थोड़ी लेट हो गया है। बस कुछ बीमार थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ ख़ास था भी नहीं, तो मैंने कहा कि कुछ दिखाऊं व्यूवर्स को, कुछ अच्छा दिखाऊं। तो इसलिए आज हमने प्लान बनाया कि आज हम घूमने जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज हमने बाइक परचेज़ करना था। बाइक तो था हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा पुराना था, और जी मेरे हस्बैंड निकल गए बाइक ख़रीदने, क्योंकि हमारे पास बाइक ही था और हमने पैदल जाना था। क्योंकि फिर हमने अपना न्यू बाइक भी लेके आना था, तो इसलिए हमने कहा कि हम पैदल चले जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन नज़दीक ही है, 10 से 15 मिनट लगते हैं हमारे घर के दूर है ये होंडा की जो आउटलेट है। तो हमने कहा चलें पैदल चलते हैं। तो पैदल, क्योंकि वापसी पर हमने अपना बाइक लेके आना था, तो इसलिए हम यहाँ पे पैदल आए। तो ये देखें जी, ये होंडा की जो है ना आउटलेट थी, और यहाँ पे हमने जो है अपना बाइक ऑर्डर किया हुआ था पहले ही, 15-20 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, और फिर ये जब आता है। तो हमने 125 लिया था। दूसरे तो काफ़ी बाइक इनके पास थे जो चाइना के होते हैं, तो हमने जो है 125 ख़रीदा। जो पुराना बाइक था वो तो हमने काफ़ी चला लिया था, तकरीबन 3 से 4 साल हमने उसको इस्तेमाल किया। भाई अब हमारी फैमिली बड़ी होगी, 3 बच्चियां हैं, हम खुद हैं, और नहीं जाया जाता उस बाइक पे। तो मैंने कहा कोई अच्छा सा सवारी, वैसे भी कहते हैं कि इस्लाम में भी है कि सवारी अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो अब तो गाड़ी बनती है क्योंकि फैमिली ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल हमने ना बाइक परचेज़ किया है। भाई जिनके पास नहीं, अल्लाह पाक सबको दे। जिनके पास घर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, सब कुछ अल्लाह हलाल का सबको अता करे। तो ये जो देखें हमारा बाइक है, खूबसूरत बाइक हमने लिया, और ये तकरीबन बहुत एक्सपेंसिव था। मेरा तो था कि हम बड़ा बाइक लेते हैं, वो जो हैवी बाइक होता है, लेकिन उसमें ना बैठने की जगह बहुत कम होती है, वो हैवी हैवी होता है। बस ये जो ऑनर था उन्होंने कहा कि स्टार्ट करके देखें। बस बाइक तो अच्छा था, चलाने में भी ठीक था, स्टार्ट भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना बाइक परचेज़ कर लिया था। और अब जी बाइक परचेज़ करके हमने वापस घर को जाना था रेडी शेडी होके। तो मैंने कहा आज हम घूमने जाते हैं पार्क, बच्चों को भी लेके जाते हैं। सैटरडे संडे को वैसे भी बच्चों ने जिद लगाई होती है कि बाबा आपको छुट्टी है, अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, मरियम को भी छुट्टियां हो गई हैं, तो वो सैटरडे संडे को ज़रूर जिद करती है कि हमें पार्क लेके जाएं। बस कुछ घर का राशन वगैरह था, और मुंतहा की पैम्पर्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, वो लेके आए। और जी ये देखें हमारा खूबसूरत बाइक जो है वो आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे हम पार्क भी पहुँच आए। घर में मैंने खाना वाना बनाया, तो वो वीडियो जो है ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और टाइम भी बहुत कम था। तो बस पार्क जैसे आए तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की। तो पहले जो घर में से मैंने आज बिरयानी बनाई थी, साथ कुछ फ्रूट काटा था, और साथ कोकम्बर वगैरह चटनी वगैरह बना के लाई थी बच्चों के लिए। मैंने कहा वहाँ पे पार्क में ना मज़े से खाएंगे। तकरीबन हम शाम को 4 बजे आ गए थे। सुबह का नाश्ता किया होता, तो मैंने कहा खुद ही घर में आज ना बना के लेके जाती हूँ। वैसे तो काफ़ी हमने ट्राई कर लिया था, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो बाइक की खुशी में हमने कहा खुद ही बिरयानी बना के लेके जाएं। तो बस जी यहाँ पे हम पार्क पहुंच आए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शिद्दत की गर्मी थी, हब्स जो थी बहुत ज़्यादा थी। बारिश तो होती है रोज़ाना, डेली यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन ये है कि हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, हवा का नाम नहीं था, गर्मी थी। और जी ये देखें हमारी खूबसूरत सवारी। अब हमने इस सवारी को लॉक वगैरह लगाना था, क्योंकि हमें डर भी था। अभी इसकी ना नंबर प्लेट लगी है ना कुछ लगी है, तो हमने कहा ये ना हो कि चोरी वोरी हो जाए, अल्लाह ना करे। तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको हमारा बाइक कैसा लगा है, और अल्लाह पाक जिनके पास नहीं है सबको अता करे। तो ये देखें जी हम बहुत ज़्यादा खुश थे, मरियम भी खुश थी। मरियम कह रही थी कि बाबा चले इस खुशी में ना आप हमें आइसक्रीम खिला लीजिएगा, कि बाइक की खुशी में।
अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अपने बच्चों को हम जितना टाइम देंगे वो हमारे साथ इतनी ही मोहब्बत करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, भाई बच्चे छोटे हैं उनको मोबाइल दे दिया, उनको एक्टिविटी ना करवाई, तो इस तरह वो बच्चे जो हैं बस मोबाइल के ही होके रह जाते हैं, उन्हीं से मोहब्बत करते हैं। आपने नोट किया होगा कि अगर बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए तो वो बस मोबाइल से ही मोहब्बत होती है उनकी। अगर हम उनको अपने साथ लगाएंगे, अपने तरफ मुतवज्जा करेंगे, उनको संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन घुमाने फिराने ले जाएं, बच्चों को कोई एक्टिविटी करवाएं और साथ घर में कुछ कलर वगैरह दे दें, उनके साथ बैठ के खेलें, फ्रूट्स खाएं, खाना खाएं, बच्चों को टाइम दें, ज़्यादा अपने बच्चों को अपनी निगाह के नीचे रखें, अपनी नज़र के नीचे रखें, तो बच्चे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बच्चे आपके ही होंगे, आपसे कभी भी मुखालिफ नहीं होंगे और आपसे ही मोहब्बत करेंगे। बच्चे वही होते हैं जिनकी अच्छी तरबियत होती है, बच्चे वो ही कामयाब और बेहतरीन तरबियत याफ्ता होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें, उनके साथ खेला करें, उनके साथ बच्चा बन के रहा करें, तो इंशाल्लाह आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत ही खूबसूरती से गुजरेगा। आपके बच्चे भी बुढ़ापे में आपका साथ देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, इसी तरह जैसे आप लोगों ने उनसे बचपन में की थी। तो बस जी व्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आ चुके थे, टिकट वगैरह ख़रीदा, एक एक बच्चे का तकरीबन 2 साल से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे टिकट था और जो 2 साल से कम बच्चे थे उनका टिकट नहीं था, तो ओनली हमने 3 ही लिए। मरियम, मुंतहा, ओ सॉरी मुंतहा का तो नहीं लिया, मरियम मेरा और मरियम के बाबा का, मिन्हा और मुंतहा का हमने नहीं खरीदा। यहाँ पे पार्क आ चुके थे, मिन्हा मैंने उठाई हुई थी, मिन्हा भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी, लेकिन मिन्हा तो सारे रास्ते में सोई रही। मिन्हा ने खूब इस दफ़ा ना गोद का मज़ा लिया कि भाई मैं बाहर आई हुई हूँ। वैसे तो मिन्हा पड़ी रहती है, इसको हमने उठाने की आदत नहीं डाली हुई, इसको बस सुलाए रहते हैं, झूले में डाल देते हैं, तो ये अपना आराम ही करती रहती है। यहाँ पे मरियम ने काफ़ी झूले लिए, मरियम बहुत ज़्यादा खुश थी, मरियम को बहुत पसंद है ये झूले। और मुंतहा मरियम को देख के रो रही थी कि भाई मुझे भी कोई झूला झुलाए, तो मुंतहा को जैसे ही झूले पे बिठाया तो वो रोने लग गई, डर गई थी, और इसलिए इसको हमने कहा छोटे झूले में लेके जाएं, जो बच्चों वाले झूले हैं, स्लाइड वाले झूले हैं, वहाँ पे हम लेके गए मुंतहा को। वीडियो को फुल देखा करें, फुल वॉच किया करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, रोज़ डेली व्लॉग भी लेके आऊँ, लेकिन डेली व्लॉग में भी कुछ मुनफरिद सा हो, ये आपको मज़ा आए देखने में, मेरी यही कोशिश होती है। बस जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किया करें। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? देखिए मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरी फैमिली ने मुझे कमेंट्स किया हो। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, दिली खुशी होती है। बच्चों ने काफ़ी झूले ले लिए थे, अब जी बारी थी, मैंने कहा मुझे भाई तेज़ भूख लगी हुई है, सारा काम भी मैं घर का करके आई हूँ, बर्तन भी धोए, सफाई भी की, बाइक भी लेने हम गए थे और फिर घर का नाश्ता वगैरह भी बनाया, फिर मैंने राइस भी बनाए पार्क में खाने के लिए। हमने कहा पिकनिक करते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा काम मैं करके आई हुई थी तो मुझे तो लग गई भूख, तो मैंने हस्बैंड को बोला जाएं, भागते जाएं और कैंटीन से कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी लेके आए और हम कोई खाना वाना स्टार्ट करें। धूप ज़्यादा थी, उन्होंने कहा थोड़ा सा ना मौसम ठीक होने तो फिर हम लेके आते हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी। और हमने यहाँ पे जगह ढूंढी, जगह तो गर्मी थी लेकिन जो सूरज था वो आंख मचोली खेल रहा था, कभी जा रहा था कभी आ रहा था। तो जब जैसे ही सूरज गायब हुआ तो हमने अपना जी बिछाया दस्तरखान, तो दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। तो आज हमारा वो एग्जाम्पल है कि आज दावत इश्क हमने बनाई बच्चों के साथ, तो हमने इंजॉय किया काफ़ी। तो यहाँ पे देखें जी खूबसूरत खूबसूरत झूले, खूबसूरत मेरा ड्रेस देखें जी, ये आपको कैसा लगा? तो थोड़ी सी झलक मैंने अपनी भी लाई, मैंने कहा व्यूवर्स को अपना ड्रेस भी दिखाऊं कैसा है। बस कभी कभी आ जाना चाहिए पार्क घूमने, बच्चों की तरह बच्चा बन जाना चाहिए, उस ज़िंदगी के लम्हात याद कर लेने चाहिए। बस ये जब हम छोटे होते थे उस वक्त यहाँ पार्क हमें कहाँ मिलते थे देखने को, तो बस पढ़ाई होती थी हम पे, तो स्ट्रिक्ट टाइम होता था, बस पढ़ो और पढ़ाई करो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। हमारे पे काफ़ी सख्ती थी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि नहीं जी, बच्चों को खुला देना है, कॉन्फिडेंस देना है, बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
तो इस तरह ना बच्चों में से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है जब हम उन्हें कोई चीज़ नहीं दिखा पाते। इसलिए बच्चों को एक्सपोज़र पे लगाएं, एक्सप्लोर करें वो चीज़ों को, हर चीज़ों को वो देखें, सर्च करें। तो मेरी जो मरियम है वो थोड़ी सी लूज़र है, वो मोस्टली चीज़ों से डर जाती है। तो मैंने कहा है कि मरियम को ना इंशाल्लाह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका बिल्ड करें। तो ये देखें जी, मैं भी जा रही थी तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा मरियम कैप्चर करो, आप व्यूवर्स को दिखाओ। और ये खूबसूरत नज़ारे थे इस्लामाबाद के। तो माशाल्लाह से इस्लामाबाद तो वैसे भी कैपिटल है, खूबसूरत सिटी है, हर जगह खूबसूरत है, इसको देख के दिल खुश हो जाता है। तो आज हम इस्लामाबाद का जो फ़ातिमा जिन्ना पार्क है F9, वहाँ पे आए थे। और आपने बताना है कि आपने किस किस ने फ़ातिमा जिन्ना पार्क को देखा हुआ है, फ़ातिमा जिन्ना पार्क में घूमे हैं, एंजॉय किए हैं, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये पार्क कैसा है। बच्चों के लिए तो ये पार्क बहुत बेस्ट है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं बच्चों के लिए, झूले हैं, स्लाइड्स हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इस पार्क में। ये पार्क तकरीबन दूर है काफ़ी, आधा घंटा तकरीबन लग जाता है मेरे घर से। तो गाड़ी में आए तो आधा घंटा, बाइक तो अब तो ये हैवी बाइक है थोड़ा सा, तो इसमें भी आधा घंटा लगता है। तो काफ़ी दूर है, बंदा थक जाता है। तो बस जी मरियम ज़िद करती है कि मुझे इसी पार्क में आना है। वैसे तो हमारे घर के पास तकरीबन है पार्क, रेस कोर्स पार्क है और भी काफ़ी पार्क है, अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन मरियम को ये वाला पार्क जो बहुत पसंद है, तो मरियम यहीं पे आने की ज़िद करती है। तो यहाँ पे जी हमने अपना दस्तरखान बिछाया और अपनी वो जो है लंच निकाला, कोल्ड ड्रिंक रखी, पानी वगैरह रखा और यहाँ पे मैंने राइस बनाए थे। तो हस्बैंड मेरे ने कहा कि मैं ना दस्तरखान बिछाता हूँ। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी काम करवाते हैं। भाई करवाना चाहिए, अपनी बीवियों के साथ काम करवाएं, उनके साथ हेल्प करें। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सवाब भी है, मुफ्त का सवाब। एक तो हेल्प हो जाती है और एक आप लोगों को भी सवाब मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे मिन्हा को हमने डाला और मैंने जी शूज़ वगैरह उतारे और सर्व करने लगी खाना वगैरह। भाई मेरे बगैर तो खाना कहाँ सर्व हो सकता है, तो औरतों के बगैर तो खाना सर्व होना ही नहीं ना। हम औरतों ने तो वैसे भी खाने बनाने हैं, सर्व करने हैं, पूरे घर की ज़िम्मेदारी हमारे हाथ में होती है। इसलिए हमें ये ज़िम्मेदारी खूबसूरती से निभानी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मियाँ बीवी का जो है ना आपस में सलूक अच्छा होना चाहिए, ये घर बहुत खूबसूरत चल जाता है। अगर मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते रहें, झगड़ते रहें, चिक चिक छोटी बातों में चिक चिक होती रहे, तो वो घर बहुत मुश्किल से चलता है। इससे ना बच्चों पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। कोशिश किया करें अपने घर से ना ये चिक चिक ख़त्म करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। अगर खावंद लड़ रहा है तो बीवी इग्नोर कर ले, बीवी को कुछ खावंद ने कह दिया या खावंद बीवी ने कुछ कह दिया, तो दोनों को ना एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। बाकी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी लाएं अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें और छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे बच्चे जो है ना काफ़ी गर्मी के साथ भी ना निढाल हो चुके थे। मरियम तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और मुंतहा को पानी। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक हम बच्चों को नहीं देते, इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन जी पार्क में आए हुए थे तो मैंने कहा खैर है, कुछ नहीं होता, कभी कभी ना पी लेनी चाहिए। तो अभी तो वैसे भी ये इनकी कम उम्र है, ये खा पी सकते हैं 18 साल तक, उसके बाद इन पे भी परहेज़ जो है ना लागू हो जाएगा। हमारे घर में तो मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी परहेज़ करते हैं, तो मेरी भी कोशिश है, लेकिन मैं अभी उतनी परहेज़ नहीं कर पाती। मैं कह रही हूँ कि नहीं जी खाना पीना है, क्या करना है, ज़िंदगी वैसे भी मर जाना है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी ना इस बात पे खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि इस तरह नहीं कहना चाहिए क्योंकि मरना तो वैसे भी है, तो परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है, इसलिए आप परहेज़ लाजमी करें। तो कोशिश तो हम करते हैं कि हम ना अच्छा खाएं और ऐसी यंग फूड से जो है ना परहेज़ करें, लेकिन कहाँ परहेज़ होता है, दिल करता है तो फिर खा पी लेते हैं, इंजॉय करते हैं। बस काफ़ी घूम लिया था। बच्चे तो जो है ना वो थक ही नहीं रहे थे, मैं तो इनको देख देख के थक चुकी थी। ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, तो यहाँ पे खेलने की जगह और एक्सरसाइज करने की जगह, लोग काफ़ी एक्सरसाइज भी कर रहे थे, अपने सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो थी बिल्कुल थक चुकी थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में तो मोबाइल था, दूसरे हाथ में मेरे मिन्हा थी और दोनों हाथ मेरे थक चुके थे। भाई आप लोगों को भी दिखाना था, ये क्लिप सारे कैप्चर करने
रहे थे। वही आप लोगों के लिए मेहनत होती है, जो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर वीकेंड पे जाऊँ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ एक्सप्लोर करूँ, ख़ुद को भी इंजॉय करवाऊँ, आपको भी इंजॉय करवाऊँ, और एक्सप्लोरमेंट भी हो जाता है, और ये हो जाता है कि एक अच्छा कंटेंट बन जाता है। ये मेहनत होती है। और ये 2-3 दिन से मेरे पास वीडियो है, ये संडे को हम गए थे और मैं अभी तक इसको ना एडिट नहीं कर सकी थी। बस जी कुछ घर की मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, तो मैं डेली रूटीन भी शेयर नहीं कर सकती। तो मेरे ख़्याल में डेली रूटीन का फ़ायदा नहीं है, एक चीज़ को रोज़ाना देख के व्यूवर्स भी ना उकता जाते हैं। तो हमेशा मैं तो कहती हूँ कि कोई नई से नई चीज़ लेके आऊँ, जिससे व्यूवर्स भी इंजॉय करें और इनको भी एक अच्छा कंटेंट मिले देखने को। तो मेरी तो यही कोशिश होती है। डेली रूटीन में तो रोज़ का वही काम, क्योंकि कोई काम चेंज होना नहीं, और वही हमने बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाने हैं, सफाइयाँ करनी हैं। हाँ, कुछ अच्छा कंटेंट हो, कुछ अच्छा बनाना हो वो दिखा दें, कुछ अच्छी रेसिपी हो शेयर कर दें जो हमें अच्छा बनाना आता हो। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं शेयर करने के, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मरियम ने ज़िद की कि हमने ना आइसक्रीम खानी है। वैसे तो मुझे इनकी कोई भी आइसक्रीम मुझे यहाँ की नहीं पसंद, ओनली मैकडॉनल्ड से, और चमन की आइसक्रीम अच्छी है, वो जो सदर में है वो बहुत अच्छी है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और मैकडॉनल्ड की जो आइसक्रीम है वो ज़बरदस्त होती है। मरियम ने ज़िद की कि नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, और बाबा आप इनके साथ ना प्ले करो, खेलो। तो बस जी उन्होंने कहा कि चले मरियम की ख्वाहिश जो है ना हम पूरी करते हैं। गेम वगैरह खेल ली थी मरियम ने, काफ़ी इंजॉय किया था, अपने बाबा को खूब देख रही थी। तो मैंने मरियम से बोला मरियम आप भी खेलो, आप भी इंजॉय करो, लेकिन मरियम ने ना नहीं खेला। मरियम शायद थी, मरियम को ना शर्मा रही थी, मरियम को खेलना कह रही थी मुझे नहीं आ रहा। तो बस जी हमने आइसक्रीम यहाँ से ले ली, एक मुंतहा के लिए, अपने लिए और मरियम ने। तो बस इनकी आइसक्रीम ही अच्छी थी, कोन जो थी ना काफ़ी पुरानी थी, इसीलिए मैं यहाँ से ना आइसक्रीम खाती नहीं हूँ। लेकिन भाई मरियम की ज़िद के आगे हमने हार माननी पड़ती है, बच्चों की हम सुनते हैं तो बच्चों की वैसे भी सुननी चाहिए। बच्चे इस उम्र में बच्चों की सुननी चाहिए, फिर बड़ी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना वो फिर बाद में हमारी सुनते हैं। तो बाबा तो मरियम का काफ़ी इनकी हर बात को ना, किसी बात को इग्नोर नहीं करता, नज़रअंदाज नहीं करते, वो हर बात बच्चों की सुनते हैं और बच्चियों के साथ बहुत प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं शेयर नहीं कर सकती कि इतना ज़्यादा अपनी बच्चियों के साथ उनका प्यार है, लव है, और बच्चियां भी बहुत ज़्यादा अपने बाबा के साथ ना करती हैं। अब आइसक्रीम वगैरह खा ली थी और अब था कि मरियम कह रही थी कि मुझे और झूले झूलने हैं, और भी काफ़ी झूले थे, और ये थे पेड झूले, यहाँ पे ना पैसे दे के झूले झूलने पड़ रहे थे। और यहाँ पे हमने मरियम को छोड़ आए वहाँ पे जंपिंग वाले झूले पे, वहाँ पे आई थिंक 100 या 150 था, टिकट लेना पड़ता था और टाइम था। तो मरियम को ना तकरीबन आधे घंटे का टाइम था, उन्होंने कहा आधे घंटे या तकरीबन 10 या 20 मिनट उन्होंने कहा जंपिंग का टाइम होता है। तो मरियम को मैंने कहा आप जंपिंग करो और यहाँ पे हम मुंतहा को झुला लें, क्योंकि मुंतहा वहाँ पे चढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे ना पाँव रख के चढ़ना पड़ता था। और यहाँ पे हमने मुंतहा को झूले झूल दिए और मैंने खुद भी झूले झूले।
मैंने कहा कुछ मैं भी बचपन की यादें याद कर लूँ आज बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैंने भी काफ़ी झूले झूले थे और यहाँ पे तकरीबन असर का टाइम जो है ना ख़त्म हो रहा था, सूरज जो है वो ग़ुरूब होने को आ रहा था और अब हम कह रहे थे कि घर भी दूर है तो मरियम चलो चलते हैं। लेकिन मरियम जो थी अभी भी काफ़ी सैड थी। मरियम कह रही थी नहीं जी अभी और भी झूले झूलने, अभी तो मैंने कितने ही झूले स्किप कर लिए हैं। तो हमने कहा फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा बना के। अब तो मैंने सोच लिया है कि अब ना घर से ही कुछ अच्छा बना के आया करूँगी, कुछ अच्छा। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो इस तरह पिकनिक मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, घर से खाना बना के लाते हैं और यहीं पे बैठ के खाते पीते हैं और साथ डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे हमारे मोटू भाई खड़े हुए थे तो यहाँ पे हमने इनको सलाम वगैरह किया, इनको देखा। मरियम इससे भी डर रही थी, वो कह रहा था, मरियम को हमने खूब बताया कि भाई इसके अंदर एक आदमी खड़ा है मरियम, ये ओरिजिनल नहीं है। वैसे तो आप कार्टून मोटू पतलू बड़े शौक से देखती हो और इसको ओरिजिनल में मिलना नहीं चाहती। हमारी जो मुंता है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है, वो तो काफ़ी उसने फिर भी उसको हाथ मिला लिया था और उसका फिर दिल था कि मैं इसके पास खड़ी रहूं और इसको देखती रहूं। लेकिन मरियम शाय थी तो मैंने काफ़ी मरियम को बोला मरियम जाओ देखो मिलो, उसको कुछ भी नहीं कहता, बच्चे आपके साथ हैं सारे, उनको सलाम कर रहे थे। तो यहाँ पे जी मरियम ने हंसते मुस्कुराते उसको ना डरते डराते सलाम कर ही लिया। और जी मोटू भाई को भी हमने बाय बाय किया और मरियम का दिल था कि मैं 2-3 दफ़ा और झूले झूल लूँ। और फिर जी हमने कहा झूलने हैं तो झूल लो। लेकिन शाम जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने कहा कि अब ना टाइम ज़्यादा हो गया है और मिनहा जो छोटी है वो भी काफ़ी तंग हो गई थी और अब हमने घर जाना था। तो यहाँ पे एक स्टैचू था तो मैंने कहा मरियम इसको देखो, आप इसको सलाम करो। मेरी कोशिश होती है कि मैं मरियम को जो शायपन है इसका ख़त्म करूँ, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लाऊं। लेकिन यहाँ पे भी डरते डराते मरियम ने सलाम कर लिया और इसका चेहरा जो था वो काफ़ी रेड हो चुका था क्योंकि डर बहुत ज़्यादा रही थी। लेकिन मुंतहा जो है उसमें कॉन्फिडेंस है, उसने काफ़ी चीज़ें, जब ये पैदा हुई तो मुंतहा ने काफ़ी चीज़ें ना इस तरह की देख ली थी। मरियम को भी काफ़ी चीज़ें हम दिखाते रहते हैं। मरियम का तो ये है कि ना मरियम ने वो अकेले काफ़ी लाइफ गुजारी है, अकेली 5-6 साल मरियम थी, इसके साथ कोई और बहन भाई नहीं था तो इसलिए मरियम थोड़ी सी शाय शाय है। तो यहाँ पे जी अब हमने वापस जाना था और अब हमने फातिमा जिन्ना पार्क को बाय बाय किया और हमने कहा कि इंशाल्लाह फिर आएंगे। फिर मेरा इरादा है कि किसी और अच्छे से पार्क लेके जाएं, बच्चों को अच्छी जगह दिखाएं और अपने व्यूवर्स को भी साथ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ से जी अल्लाह हाफ़िज़ हो गया। और यहाँ पे मरियम कह रही थी कि इन्होंने ना झूला झूलने की खुशी में ना खाना सही से नहीं खाया था और वो तो हमने ही खा लिया था खाना, बिरयानी। वैसे मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखी थी, इन्हीं की वजह से मैंने कहा ये खाएंगी, लेकिन इन्होंने नहीं खाया कि इन्होंने कहा कि हमने झूला झूलना है तो ये वो उस खुशी में इन्होंने झूला नहीं झूला। तो इस मरियम ने ज़िद की कि मुझे यहाँ से ना छली लेके दें। तो मरियम को यहाँ पे हमने छली वाले के पास खड़ा किया बाइक और हमने मरियम को छली लेके दी। और बस जी आज के व्लॉग में इतना ही। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत प्यार होता है। तो जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको इसकी जज़ाए खैर अता करे और सब के लिए आसानियाँ करे। और आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।